Hi everyone, welcome to Describe and thank you for being with me today. आज का मौसम बहुत अच्छा है। एक साइड धूप है और एक साइड बादल हैं, तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी है। आज मेरे पास बहुत सारा काम है, मुझे अपनी पेंट्री करनी है ऑर्गेनाइज। और मेरी पेंट्री का इस समय कुछ हाल ऐसा सा है, क्योंकि जब आप बाकी दिन बिजी होते हैं और सामान थोड़ा कभी इधर कभी उधर रखा होता है आपने, तो ये पेंट्री कुछ ऐसी सी ही हो जाती है। और ये हर घर का ही एक आप हाल कह सकते हैं, क्योंकि पेंट्री को सिर्फ घर का एक मेंबर ऑपरेट नहीं करता है। पेंट्री में घर का हर मेंबर आता है, हर कभी ना कभी कुछ ना कुछ उठाता है और वापस रखता है। और समटाइम्स ऐसा होता है कि बच्चे आते हैं, कोई सामान उठाते हैं और उसकी जगह पे वो नहीं भी होता है। और पेंट्री एक ऐसी जगह होती है जहाँ से आपके पैसे भी बचते हैं और आपका टाइम भी बचता है, क्योंकि हमारा हर काम किचन का यहीं से शुरू होता है और यहीं पे ख़त्म भी होता है। तो इसको हमेशा ऑर्गेनाइज रखना और आपके पास स्टॉक में क्या है, क्या ख़त्म हो गया है, इन सब चीज़ों को अपने चेक में रखना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर हमारे पास हर चीज़ डबल हो जाएगी या फिर टाइम पड़ने पर कोई चीज़ ख़त्म हो जाएगी, तो इन दैट केस क्या है कि हम लोगों को प्रॉब्लम होगी। इसलिए आप हमेशा एक डायरी में, आपकी पेंट्री में, आपकी पूरी किचन में क्या-क्या सामान है, ये हमेशा एक लिस्ट बनाइए। क्योंकि हमारे मसाले भी होते हैं, हमारी दालें भी होती हैं और भी बहुत सारा सामान होता है किचन में। और उसको रीस्टोर भी आप कैसे करते हैं, ये सब चीज़ें आपके स्टॉक में कितना पड़ा है, ये तभी आप जान पाएँगे जब आपके पास एक लिस्ट होगी और उसमें आपका जितना यूज़ हो जाता है और जब वो लिस्ट में से कटता है, तभी आपको पता चलता है कि आपके पास स्टॉक कितना पेंडिंग है। और पेंट्री को हर दिन क्लीन करना किसी के भी बस की बात नहीं है, क्योंकि इसके अंदर इतना सामान होता है। किचन का टोटल सामान हमारा पेंट्री के अंदर ही होता है। तो इसके लिए लिस्ट बननी बहुत ज़रूरी है। और मेरी पेंट्री हो गई है बिल्कुल क्लीन। इसमें कांच के आपको सारे जार्स नज़र आ रहे होंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं प्लास्टिक के और स्टील के जार्स यूज़ नहीं करती हूँ। मैं हर तरह का डिब्बा, हर तरीके का मटेरियल यूज़ करती हूँ, क्योंकि जो चीज़ मेरे पास अवेलेबल होती है, मैं जनरली कोशिश ये करती हूँ कि उसको मैं यूज़ में ले आऊँ, उसको मैं फेंकूँ नहीं। क्योंकि एस्थेटिक्स के लिए कई बार हम लोग बहुत सारा पैसा खर्च कर देते हैं, जो कि ज़रूरत नहीं भी होती। और साथ ही साथ मुझे वेस्ट ऑफ मनी भी लगता है। और ये इस साइड मेरा लिड्स को होल्ड करने का एक बहुत ही अच्छा स्टैंड है। और इधर है मेरी सारी दालें। जितनी भी मेरी दालें, राजमा, जितने भी ग्रेन्स हैं, ये सब चीज़ें मैं यहाँ पे स्टोर करके रखती हूँ। और ये सभी मेरे प्लास्टिक के डिब्बे हैं, जिनको मैंने बिल्कुल फेंका नहीं है और मैंने इनको यूज़ ही किया है। सो इट ऑल डिपेंड्स कि आपके पास जो भी डिब्बे हैं, आप उनको कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं और कैसे अपना पैसा सेव कर रहे हैं। आज मेरे मसाला बॉक्स को भी भरने का दिन है, क्योंकि इसमें भी मेरे मैक्सिमम मसाला ख़त्म हो गए हैं। तो मैं इसको हमेशा जब भी रीस्टॉक करती हूँ, तो इस पूरे मसालादानी को मैं धोती हूँ और इसमें हमेशा नीचे एक टिश्यू बिछाती हूँ, जिससे कि थोड़ा नीट रहे। तो एक-एक करके मैंने अपने सारे मसाले भर लिए हैं और इसके अंदर मैं मैक्सिमम, जैसे कि जो मेरे डेली यूज़ होने वाले मसाले हैं, वो ही रखती हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैंने मिर्च इसमें रखी है, सरसों रखी है और ये है सूखा धनिया, जो कि डेली यूज़ होता है। साथ में है हल्दी। हल्दी भी हम डेली ही यूज़ करते हैं, हर सब्ज़ी के अंदर ये यूज़ होती है। और इसके साथ मैं ये डाल रही हूँ सांभर मसाला, क्योंकि मेरे घर में साउथ इंडियन डिशेज़ भी बहुत बनती हैं, तो ये मैं हमेशा हैंडी रखती हूँ। ये है नॉर्मल रेड चिली, क्योंकि मेरा ये मसाला बॉक्स में थोड़े ज़्यादा कंटेनर्स हैं, तो मैं इसमें काफ़ी सारे मसाले स्टोर कर पाती हूँ। बीच में ये था कांदा लहसुन मसाला, जो कि मैं पुणे से हमेशा लेती हूँ। और फिर था ये गरम मसाला और साथ में मैं डाल रही हूँ जीरा। जीरा मेरे सबसे बड़े वाले बॉक्स में आता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। तो पहले की तरह इसके अंदर मैंने डाल दिया टिश्यू पेपर, बीच में रखा है ज़ीरा, फिर सूखा धनिया, हल्दी, सरसों, उसके बाद सांभर मसाला और गरम मसाला, देन कांदा लहसुन मसाला, रेड चिली और देगी मिर्च। ये सब स्टोर करने के बाद अब इसको कर दिया है मैंने बंद। और अब मैं बहुत थक गई थी, तो मेरे बर्डन को शेयर करने के लिए राघव ने और मेरे हस्बैंड ने ये बनाए हैं वेजिटेबल रामन। ये लोग बहुत अच्छा बनाते हैं। मैंने पहले भी आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी पूरी शेयर की थी। तो उन लोगों ने ये बनाए और हम लोगों ने खाए। और अब ये मैं जो लंदन से कुछ सब्जियां लाई थी, कुछ मैंने यहाँ से ली हैं, उन सबको स्टोर करने का टाइम आ गया है, क्योंकि कुछ चीज़ें मैं बल्क में खरीद लेती हूँ। तो इसमें जैसे टमाटर हो गए, प्याज हो गए, साथ में आलू हो गए, ये तो हर एक के घर में ज़्यादा ही आते
हैं। तो इनको आप हमेशा एक खुले बास्केट्स में स्टोर कीजिए जिसमें ये इनको हवा भी लगती रहे और साथ ही साथ ये सेफ भी रहेंगे और काफ़ी टाइम तक चलेंगे भी। और अब है भिंडी की बारी। भिंडी मैं लेके आई थी, भिंडी मैंने फटाफट से काट ली क्योंकि ये आज मेरे को रात को बनानी ही है। भिंडी को मैंने धो के और उसको सुखा के उसके इसके बाद मैंने इसको काट लिया है और साथ में मैंने ये फलियाँ ली थी, गवार की फलियाँ हैं ये और इनको भी मैंने धो के सुखा के और उसके बाद काट लिया है। और साथ ही साथ मैंने क्रीम मैं लेके आई थी जिसका मेरे को बनाना था मक्खन क्योंकि पराठों के ऊपर ये वाला मक्खन हम लोगों को सबको बहुत पसंद है। तो मैंने स्टैंड मिक्सर के अंदर इसको फटाफट से बना लिया क्योंकि कई बार ये मशीन्स आपकी बहुत हेल्प करती हैं। जब आपके पास टाइम की शॉर्टेज होती है और आपको बहुत सारा काम करना पड़ता है, तो ये एक्चुअली आपकी बहुत हेल्प करती हैं। और ये थी मिर्चें, हरी मिर्च यहाँ पे मेरे को बहुत कम ये वाली मिलती हैं, तो मैंने इसको जब मिली मैंने इसको 2 पैकेट्स बड़े-बड़े खरीद के और इसको धो के अच्छे से सुखा लिया है और जो खराब मिर्चें इसके अंदर थी वो मैंने साइड कर दी हैं। और अब इनको मैं अच्छे से चॉपर में चॉप कर लूँगी और ये काफ़ी सारी हो जाएँगी और इनको ना डिवाइड करके मैं सबको फ्रीज़ करूँगी क्योंकि फिर ये मेरे बहुत टाइम तक चल जाती हैं। अगर आपको इस तरह से फ्रीज़ करनी हो तो ये बहुत अच्छा तरीका है और अगर आपको इसके साथ जिंजर और गार्लिक भी चॉप करके रखना है तो वो भी एक बहुत अच्छा आइडिया होता है क्योंकि उसमें क्या होता है कि आपको अलग-अलग कुछ भी चॉप नहीं करना पड़ता और एक साथ आपको वो सब अवेलेबल मिल जाता है। गार्लिक उसमें आप थोड़ा ज़्यादा डालेंगे और जिंजर उसका आधा ही डालेंगे क्योंकि जिंजर जहाँ बहुत ज़्यादा हो जाता है, तब सब्ज़ी में थोड़ी-सी कड़वाहट आ जाती है। तो चिली आप जितनी मर्ज़ी डालिए लेकिन आपको गार्लिक और जिंजर को हाफ़ हाफ़ नहीं करना है। जितना आप गार्लिक डाल डाल रहे हैं उससे आधा ही आप जिंजर डाल के इसके साथ इसको ग्राइंड कर लीजिए और इसको आइस क्यूब ट्रे में आराम से डाल के या फिर किन्हीं छोटे-छोटे बॉक्सेस में डाल के जिनमें भी आपको कंफर्टेबल हो, आप इसको स्टोर कर लीजिए और जैसे-जैसे आपको यूज़ हो, आप इसको सब्ज़ी में ईज़िली डाल पाएँगे। ये मेरे 3 डब्बे छोटे-छोटे तैयार हो गए हैं। मैं छोटे-छोटे इसलिए करती हूँ ताकि एक मैं बाहर निकाल लूँ और उसको यूज़ करती रहूँ। इधर मैंने आइस क्यूब ट्रे में ये अपना मिंट जो था वो पूरा अच्छे से ग्राइंड करके इसको आइस क्यूब ट्रे में अब मैं डाल रही हूँ। एक मैं ट्रे में पूरा-पूरा डालूँगी और दूसरी ट्रे में मैं इसके आधे-आधे क्यूब्स डालूँगी क्योंकि एक पूरा ट्रे मैं तब यूज़ करती हूँ जब मुझे चटनी बनानी होती है और इसके बाद जो छोटे-छोटे ये आप देख रहे हैं, ये मैं तब यूज़ करती हूँ जब मुझे इसको किसी रायते में या किसी और चीज़ में जिसमें मुझे कम क्यूब्स चाहिए, तब मैं डालती हूँ इसको। और अभी है मेरी खाना बनाने की बारी और अब हो गई हूँ आज मैं एक्चुअली बहुत लेट क्योंकि जब भी मैं बल्क में सब्जियां लाती हूँ तो उनको स्टोर करने में काफ़ी टाइम चला जाता है। ये आप लोग सब लोग जानते ही होंगे जब भी कभी हम बल्क में सब्जियां लाते हैं तो टाइम काफ़ी ज़्यादा लगता है। इसीलिए स्टैंड मिक्सर में मैं अभी गूँध रही हूँ आटा क्योंकि ये मेरी आज बहुत हेल्प कर रहा है। और आटा मैंने गूँध लिया है, ये अब मैं भिंडी बना रही हूँ। भिंडी में मैंने डाल दिए हैं 2 मोटे-मोटे कटे हुए प्याज़ लंबे-लंबे और इनको हल्का-सा सौते करूँगी क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा पकाना नहीं होता और इधर मैं भिंडी का मसाला तैयार कर रही हूँ। ये कभी भी आप भिंडी बनाएँ, ये बहुत ईज़ीएस्ट वे होता है। तो इसके अंदर मैं सबसे पहले डाल रही हूँ गरम मसाला, ये मैंने आधा टीस्पून जो मेरे नमकदानी का है उसका डाल रही हूँ। आधा ही मैंने टीस्पून इसके अंदर हल्दी डाली है और आधा ही टीस्पून मैंने इसके अंदर मिर्च डाली है। और ये है देगी मिर्च, इसमें तीखापन नहीं होता है, सिर्फ़ कलर होता है। और डेढ़ 2 चम्मच आप भर के इसमें सूखा धनिया डाल दीजिए और 1 चम्मच मैंने इसके अंदर डाल दिया है लगभग भर के अमचूर पाउडर और साथ में नमक आप हमेशा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालिए क्योंकि कुछ लोग नमक तेज़ खाते हैं और कुछ लोग नमक कम खाते हैं। इसलिए हमेशा बोला जाता है कि आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही नमक और चीनी हमें हमेशा उसी के अकॉर्डिंग डालनी चाहिए। तो अभी इधर हो गए हैं प्याज़, इस लेवल तक जब प्याज़ आ जाए, जब इसमें हल्का-सा ब्राउन कलर आपको नज़र आना शुरू हो जाए, तो आप इसमें डाल दीजिए भिंडी। और भिंडी को हम लोग कभी भी बहुत ज़्यादा नहीं चलाते क्योंकि हम जितनी ज़्यादा भिंडी को चलाएँगे, उतना ही उसके अंदर लेस आ जाती है और जितना भी मसाला मैंने बनाया था, वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है। तो आपको एक-एक करके मसाले इसके अंदर नहीं डालने हैं, एक साथ सारे मसाले इसी तरीके से मिक्स कीजिए और वो डाल दीजिए, उससे भिंडी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अगर आपको मिर्च और तीखी खानी हो, तो इसमें आप मिर्च और ज़्यादा डाल सकते हैं। तो ये मैंने हिला के भिंडी अब ढक दी है, 5 मिनट बाद ही मैंने इसको चलाया
चढ़ा लिया है। आप इसका कलर देख सकते हैं, इसका कलर बहुत अच्छा आया है। और अब भिंडी ऑलमोस्ट रेडी है। ये 15-17 मिनट में आपकी भिंडी बन के रेडी हो जाती है। और अभी मैंने इसमें थोड़ा-सा नमक कम था तो मैंने एडजस्ट कर दिया है। बीच में अब मेरे को साथ में इसके बनानी है दाल, क्योंकि भिंडी और दाल का कॉम्बिनेशन मेरे घर में बहुत खाया जाता है। जब भिंडी बनती है तो दाल भी साथ में ही बनती है। तो इसको अब आप अच्छे से भून लीजिए, क्योंकि भिंडी जितनी अच्छे से भुनी होगी उतनी ही अच्छी बनेगी। और इधर मैंने चढ़ा दी है अब दाल। इसमें मेरे को सबसे पहले मैंने डाला है जीरा और उसके बाद डाली है मैंने हींग। हींग से दाल में एक अच्छा टेस्ट आता है, तो अगर आप खाते हैं तो आप ज़रूर डालिए। और साथ में मैंने डाल दिया है एक कटा हुआ प्याज़। अब इसको मैं बहुत अच्छे से भून लूँगी और साथ में ही इसमें डाल दूँगी गार्लिक के कुछ टुकड़े। और गार्लिक अगर आप खाते हैं तो आप ज़रूर डालिए, क्योंकि दाल में गार्लिक डला हुआ बहुत टेस्टी लगता है। अब इसको मैंने बहुत अच्छे से भून दिया है और इसमें डाल दिया है मैंने हल्दी, साथ में मैंने डाला है कांदा लहसुन मसाला और साथ में डाली है देगी मिर्च। कांदा लहसुन मसाला आप मिर्च की जगह डाल सकते हैं। और उसके बाद मैंने इसमें गरम मसाला और सूखा धनिया डाल दिया है और साथ में ही डाल दिए हैं टमाटर। मेरे पास चॉप्ड केन टमाटोज़ पड़े हुए थे, वो मैंने डाल दिए हैं और साथ में डाल दिया है पानी, क्योंकि उस केन टमाटो में भी काफ़ी सारे टमाटर लगे हुए थे, इसलिए मैंने उसको वेस्ट नहीं किया। और अब मैंने साथ में डाल दिया है नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, अगेन मैं वही बोल रही हूँ, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाल लीजिए और मसाले को अच्छे से भून लीजिए। और साथ में अब मैंने डाल दी है इसके अंदर दाल। ये मेरे घर में मलका की दाल बोली जाती है, मसूर की भी दाल बोली जाती है, तो आप समझ ही गए होंगे कि ये कौन-सी दाल है। और साथ में मैंने इसमें डाल दिया है गरम पानी। पानी भी आप बहुत ज़्यादा नहीं डालिएगा, जितना मैं आप देख ही पा रहे हैं, जितना दाल आपको नज़र आ रही है, तो इतना ही पानी आपको डालना है। ये दाल बहुत जल्दी बन जाती है, किसी की 1 व्हिसल में भी बनती है और किसी की 2 व्हिसल में भी बनती है। तो मेरे यहाँ पे 2 व्हिसल्स मैंने लगवाई हैं और मेरा सिंपल सा खाना हो गया है रेडी। और इसी के साथ मैं आपको बोलती हूँ थैंक यू, क्योंकि आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहे। और अगर आपको मेरा ये एफर्ट पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन का बटन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट, कमेंट करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।